देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.2, पेज नंबर 143, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। इसमें क्या लिखा गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य बताइए। औचित्य का मतलब होता है कि आपने वही विकल्प क्यों चुना, ठीक है ना। और देखो इसमें दूसरे में 1 2 3 4 सवाल दी गई है ना। तो देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होता है और इसको कैसे करते हैं, है ना। अब देखो जो पहली सवाल है आपको लग सकता है कि इसमें मान रख देंगे आंसर आ जाएगा, पर आप एक जगह फंस जाओगे, है ना। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखना ध्यान से। पहले की बात करते हैं, है ना। सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया है 2 10 कितना आंसर बच्चा 30 आंसर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, हाँ या ना। तो हर बच्चे को पता है कि सर जी 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 में 3। बात क्लियर, मैंने रख लिया 1 प्लस 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ ये 2 है, इसका गुणा इसमें करेंगे कि इसमें करेंगे, ऊपर, है ना। ऐसे होता है 2 1 कम 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, करड़ी में 3। पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। चलिए तो ये ऊपर कुछ नहीं कर सकते अभी हम लोग, इसके बटा 1 3 1 कम 3 और 1 1 कम 1 और बटे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3 और 4/3। इसका यहाँ गुणा करेंगे और इसका यहाँ करेंगे। बात क्लियर है ना। चौथे का पहले में, दूसरे का तीसरे में। बात क्लियर है। देखो कितना होएगा 6 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी नहीं सही तो करा था जी मैंने, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 4 करड़ी में 3, है ना। क्या कुछ आगे सॉल्व कर सकते हैं, कह दो नहीं। देखो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया है 3 2 करड़ी में 3। बात क्लियर है, बात क्लियर है। देखो मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर नीचे करड़ी है तो उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो करड़ी में 3 है उसके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात क्लियर है जी। तो ऊपर से कितना हो जाएगा 3 करड़ी में 3 और नीचे से कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। मैं 3 दूनी 6 भी लिख सकता था पर मैंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा था। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आ गया है 2, कितना आ गया है, और यहां से कितना आ गया है करड़ी में 3। बात क्लियर है। क्या इससे ज्यादा कुछ सॉल्व होएगा, नहीं होगा। पर आपके ऑप्शन देखो, साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, टेन 60 अंश, साइन 30 अंश। तो आपको ये समझना है कि करड़ी में 3/2 किसका मान होता है, किसका किसका मान होता है, साइन 60 अंश। क्या कभी कॉस 60 अंश हो सकता है, वो तो 1/2 होता है। टेन 60 अंश करड़ी में 3 होता है और साइन 30 अंश 1/2 होता है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे करना था, ठीक है। तो ये बड़ी प्यारी सवाल है ना। चलिए, है ना। पहला आप खुद से करेंगे, नहीं पहला तो मैंने बता दिया ना। दूसरा आप खुद से करेंगे, चौथा आप खुद से करेंगे। मैं आपको तीसरा बता दे रहा हूं क्योंकि इसकी शक्ल थोड़ी सी अलग है। इन्होंने क्या लिखा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। आगे इन्होंने क्या कहा है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब कि a किसके बराबर होगा कि ये बात सत्य होगी, किसके बराबर होगा कि यह बात सत्य होगी। कौन सी बात बच्चा, ये मतलब कि जो साइन 2a है वह 2 साइन a के बराबर होता है कब, a का ऐसा क्या मान हो कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो रख रख के चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 0 होता है, क्योंकि 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 ही हो जाएगा। साइन 0 0 बराबर 2 साइन। अगर यहाँ पे हम 0 कर दे तो कितना आएगा, साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान 0 और आगे कितना है 2, तो यानी 0 बराबर 0। तो ऑप्शन पहला ही सही हो गया, है ना। लेकिन अगर आप कोई दूसरा रख के चेक करता तो क्या होता, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितना अंश रखेंगे? 0 अंश। अगर कोई 30 अंश रखता तो क्या होता? जैसे अगर आप यहाँ पे 30 अंश रखते तो 30 दूनी कितना होता? 60, और साइन 60 अंश कितना हो जाता? करड़ी में 3/2। और अगर आप यहाँ पे 30 अंश रखते है ना, तो साइन 30 अंश हो जाता। 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। 2 से 2 कट गया। क्या करड़ी में 3/2 1 के बराबर है? तो ये असत्य हो जाता। ऐसे रख रख के आप चेक करते तो आपको पता चलता कि सिर्फ 0 ही ऐसा है जिसको रखने पे दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। बाकी आप खुद से कर लेंगे।